चीज करते हो तो दूसरी भूल जाते हो। ये प्रॉब्लम भी हो रही है तुम्हारे साथ। अ, जैसे हमने काफी चीजें वैसे डिस्कस की हैं ऑलरेडी, लेकिन तो तुम उसको या तो भूल जाते हो सेटअप्स को। नहीं सर, सेटअप्स को भूलना नहीं है सर, मतलब क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट वे का होता है ना, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ या मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। हम्म। और एक और चीज है कि तुम्हें जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो उसमें ज्यादा पॉइंट्स पकड़ने पड़ेंगे। और क्योंकि इसमें अगर कम करोगे, और तो इसमें वैसे तो इसमें भी पॉइंट्स थे, लेकिन इनमें फिर तुम्हें ज़्यादा नहीं मिलेंगे पॉइंट्स। या इसमें वैसे तो लॉस नहीं होगा, लेकिन हाँ गलती होती है तो रेंज में लॉस होता है। तो ओके। तो ये है मतलब कुछ ऐसे जो सेटअप्स है ना, जो डेली बनते हैं, और मतलब ऑलमोस्ट बनते ही हैं, और प्रोबेबिलिटी जिनकी हाई रहती है। तो अगर वो ही करोगे और जो उसके स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही करोगे, तो वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड करोगे तो लॉस प्रॉफिट और कन्विक्शन की कमी, और कभी डर भी लगेगा मतलब वो ट्रेड्स लेने में। तो उसमें प्लस माइनस चलता रहेगा फिर ये। तो तुम्हें सेटअप्स पे फोकस करना पड़ेगा, और जो स्टेप्स है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब वो स्टेप्स बनेंगे तो तुम सेटअप्स लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके तो रैंडम ट्रेड्स, वैसे तो अब तुमने ट्रेडिंग काफी लिमिटेड कर दिया है पहले, अब नंबर ऑफ ट्रेड्स तो कम ही हो गए हैं। तो लेकिन किस में क्या वर्क करता है वो समझना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ है। ओके। तो बताओ फिर आज सेटअप डिस्कस करें या वो हाई लो फॉर्मेशन जो मैंने। आपको कौन सा अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा कि भाई मुझे ये पहले आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? अभी मैं वो बताता हूँ जो जिससे ये दीपक भाई नॉर्मली डेली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली 2-3 मंथ से, ठीक है। ओके। तो उनका प्रॉफिट आ रहा है 2-3 मंथ से, हो गया मतलब ज़्यादा। तो कंसिस्टेंटली 20-30 ऐसे 30-40 पॉइंट्स कुछ ना कुछ ऐसे ले रहे हैं। वो वैसे हमने किया हुआ है वो सेटअप। ओके सर। लेकिन बताता हूँ। अ, ये वाला देखो, कुछ चीजें तो हमेशा ना कॉमन लगेंगी, वो तो तुम्हें नोट करना ही करना है, ये हमेशा देखना ही देखना है। ये तो कॉमन है। एक तो प्रीमियम डिस्काउंट हमेशा देखना ही देखना है। मतलब ट्रेड अपने प्रीमियम में है या डिस्काउंट एरिया में है, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट देखना है। और ये बाकी और भी चीजें देखनी है। ऑर्डर फ्लो, ठीक है, ऑर्डर फ्लो। और प्रीमियम डिस्काउंट, और एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, रेंज। क्योंकि मार्केट हमेशा कोई ना कोई रेंज में चलता है, चाहे बड़ी या छोटी। तो रेंज का हाई लो होता है, रेंज का हाई लो। और रेंज इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो ये तो हर जगह होता ही है, प्रीमियम डिस्काउंट, ऑर्डर फ्लो चेक करना, रेंज हाई लो इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, मतलब ये हमेशा जब ट्रेड ले रहे हैं तो ये पता होना चाहिए ये ट्रेड कहाँ से बन रहा है। तो जैसे ये वेडनेसडे का ही ले लो, वेडनेसडे वाला ट्रेड।
तो ये वाला ट्रेड था। अभी के लिए तुम हायर टाइम फ्रेम 75 ही यूज कर सकते हो। हाँ, हमें और कोई कैलकुलेशन करनी है तो मतलब डेली और मंथली वीकली जोन्स भी पता होने चाहिए और वो मार्क होने चाहिए, बट हायर टाइम फ्रेम में अभी ट्रेड के लिए तुम 75 मिनट्स यूज कर सकते हो। तो 75 मिनट्स, और उसके अंदर 5 या 15 मिनट का रेंज होगा। तो ये कॉन्स्टेंटली यही करना है। 1 मिनट की एंट्री होगी। मॉर्निंग में तुम ले सकते हो 30 सेकंड में भी। ठीक है, वो सेटअप्स अलग हैं, उस पे आएंगे। तो यही स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे बेस्ट सेटअप सब बनते हैं जब एटलीस्ट जैसे ये 75 5 और 1, या 15 5 और 1, ये अलाइंड हो साथ में, तो वो बेस्ट सेटअप्स बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हैं अपनी बेसिक्स, ये तो देखनी ही देखनी है, मतलब जब ट्रेड ले रहे हैं ना तो हमें पता होना चाहिए। अ, और कोई भी चीज़ मतलब प्राइस एक्शन की इसमें और ट्रेडिंग में फ्रैक्टल होते हैं, मतलब ये जो जितने भी सेटअप्स हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में भी वर्क करते हैं, बिगर टाइम फ्रेम में भी, तो वो फ्रैक्टल नेचर के होते हैं। अब देखते हैं, देखो एक चीज देखो, तो मैंने बोला डीलिंग रेंज देखना है पहले, प्रीमियम डिस्काउंट वो तो देखना ही है हमेशा। जी सर। ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम में पता होना चाहिए प्राइस कहाँ पे है, तो कि वो उसके प्रीमियम जोन में है ये या डिस्काउंटेड एरिया में है। ठीक है, तो जब तुम लेवल्स मार्क करोगे ना, जो चाहे तुम एक कॉपी पे साइड में लिख लेना एक डायरी में, कि जैसे तुम मान लो लेवल्स मार्क कर रहे हो इस दिन की ट्रेडिंग के लिए, तो ये लिख लेना कि एक क्योंकि हम जब लेवल मार्क करते हैं तो शायद हम सिर्फ उसका हमारा ध्यान उसी में रहता है। तो चाहे तो तुम एक नोट बना लेना कि 0.5 इसका इक्विलिब्रियम एरिया यहाँ है, और इसका हायर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इस एरिया में है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एक चीज, दो कॉन्सेप्ट और याद रखने पड़ेंगे। ये मार्केट कंटिन्यूसली हायर टाइम फ्रेम के ERL टू IRL, ये चलता रहता है, मतलब IRL टू ERL, ये कंटिन्यूसली वर्क करता ही रहता है। ठीक है, और मार्केट दो ही काम करता है, या तो इम्बैलेंस को रिबैलेंस करता है या लिक्विडिटी ग्रैब करता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। अब इन सब चीजों को ना कनेक्ट करते हैं वन बाय वन। पहला पहला केस, जैसे मान लो तुमने यहाँ ट्रेड इस वाले दिन डे में ट्रेड करना है, तो ये पहला है कि पहला जो है, जब ये यहाँ पे फॉल हुआ ना, तो हमें अपना डीलिंग रेंज देखना है, मतलब प्रीमियम डिस्काउंट। ठीक है, एक चीज थी मैंने बोला, ऑर्डर फ्लो। अभी प्रीमियम डिस्काउंट से स्टार्ट करते हैं पहले। तो मार्केट ने यहाँ से स्टॉप लॉस हंट किया, ये ऑलमोस्ट इक्वल हाई से, और अपने डिस्काउंटेड एरिया में आ गया, इस वाले डीलिंग रेंज के। ठीक है, ये डिस्काउंटेड एरिया है। क्या यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का PD एरे है 75 मिनट्स का? हाँ, ये PD एरे है। ये वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, क्योंकि इसने इस कैंडल के नीचे गया था और इसी के बाद ये मूव आया है। तो यस, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि हायर टाइम फ्रेम का कोई PD एरे या कोई जोन है। तो PD एरे और PD एरे है या फिर कोई जोन है। ठीक है, तो ये तो मैं कंफर्म करना है। तो ये है, ये ना यहाँ पे ये यहाँ पे है, तो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है।
जी सर। तो इस केस के लिए मतलब ये पहचानने के लिए तुम्हें जोन्स, जो ये पीडीआरएस है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जी सर। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है कि पीडीआरएस कौन कौन से बनते हैं, तो ये तुम्हारे यहाँ पे यूजफुल रहेगा, काफी यूजफुल होगा। ओके। इनफैक्ट इसी से ट्रेडिंग होगा। तो ये पीडीआर है, ठीक है। देखो मार्केट में ना तुम्हें प्राइस एक्शन चार चीजें करता है, वो तो पता ही है। जी सर। तो मतलब जो फेजेस होते हैं कि एक्युमुलेशन करता है, फिर या फिर मतलब कंसोलिडेशन करता है, या एक्सपेंशन करता है, या रिवर्सल, या रिट्रेसमेंट। ठीक है। जी सर। रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, इनके बाद एक्सपेंशन होता है। ठीक है। और कंसोलिडेशन के बाद कभी रिवर्सल और रिट्रेसमेंट नहीं होता। ये होता। जी सर। तो ये चीजें ये याद रखनी है। तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम एक्सपेंशन को पकड़ना होता है यस सर। ऑप्शन बाइंग में। तो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज को करते हुए अब देखो, मार्केट यहां से अप गया था, डाउन आया, एफईजी से, एफईजी से फिर ऊपर। ठीक है, मतलब ये अपने बुलिश वाले पीडीआरएस को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस वाले एफईजी से, अपने ओटी एरिया वाले एफईजी से ऊपर गया, तो ये बियरिश नहीं है। तो हमने क्या किया, जब ये यहाँ पे आया तो हम ये पिछला एनालाइज कर रहे हैं। तो पहला तो ये पता चला हमें ऑर्डर फ्लो बियरिश नहीं है। ठीक है, मतलब वो बियरिश नहीं है अभी। ठीक है, ऑर्डर फ्लो का पता लगा लिया, यहाँ तक ये बियरिश नहीं था। फिर ये ऊपर गया, फिर एक यहाँ पे हमारा क्या बना था, हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर है, यहाँ पर आया। ठीक है, अभी भी ये बियरिश नहीं हुआ है हायर टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में बियरिश दिख रहा होगा। ठीक यस है, सर। तो प्राइस फ्रैक्टल होता है नेचर में, तो ये यहाँ पे तो बियरिश होगा, लेकिन 75 मिनट्स में बियरिश नहीं है। तो जब 75 मिनट के की जोन पे पहुंच रहा है ये, ठीक है, और बियरिश नहीं है अभी, ठीक है, तो वो पॉइंट है। तो मतलब हायर टाइम फ्रेम का तुम्हें ऑर्डर फ्लो पता लगाना पड़ेगा। चलो हमने ये ऑर्डर फ्लो पता लगा लिया हायर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ऊपर जाने का रीजन चाहिए, मतलब ऊपर जाने का रीजन चाहिए इसको, ये क्यों ऊपर जाएगा, ऐसा क्या रीजन है जो ऊपर जाएगा। उसके लिए लिक्विडिटी चेक करो, लिक्विडिटी लिक्विडिटी होनी चाहिए ऊपर, और नीचे की लिक्विडिटी इसने ले ली है तो ऊपर जाएगा। तो ऑर्डर फ्लो जब बुलिश बना रहा है, तो मतलब ये पहला पॉइंट तो क्लियर है कि ये अप साइड में चल रहा है। दूसरा, अ, ये इन जोन्स में लिक्विडिटी होती है, तो यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप या कुछ ऐसा फॉर्मेशन बना के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से लिक्विडिटी कहीं ले रहा है, तो ऊपर भी लिक्विडिटी होनी चाहिए जो इसको अट्रैक्ट करेगी प्राइस को। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल हाइस बने हुए थे, ये वाली लिक्विडिटी छोड़ दी थी, ये वाली छोड़ दी थी। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी छोड़ दी थी। तो वन, ये वाली लिक्विडिटी हो गई, और मार्केट यहीं से घूमा था, मतलब ऊपर गया था यहीं से घूमा था। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ये शॉर्ट टर्म लो या वो शॉर्ट टर्म हाई या फेक हाई बनाया है, क्योंकि जस्ट इस हाई से पहले ही ये नीचे निकल गया। और उस व्यू का कंफर्मेशन हमें यहाँ पे अगर आ रहा है, तो ये तुम मान लो कि ये प्राइस ऊपर ही जाने वाला है 100%। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी ये हो गई, ये लिक्विडिटी लिए बिना चला गया, ये वाली। और फिर यहाँ पे इक्वल हाइस वगैरह, और ऊपर इम्बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है और इम्बैलेंस को रिबैलेंस करता है। जी ये अगर हमारा व्यू बन गया है, ये अगर हमारा व्यू बन गया है, तो
ये हमारा व्यू बन गया है। इतना है मतलब पहला तो ये इसके साथ साथ हमें ड्रॉन लिक्विडिटी भी मिल रहा है। मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे है इस चीज का, जो हमने व्यू बनाया है जब ये नीचे आ रहा है मार्केट, उस चीज का कंफर्मेशन हमें चेक करना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो अभी ये अपने जोन पे आ गया, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये 75 का की लेवल्स हैं, ये ऊपर और ये नीचे। तो 5 मिनट का रेंज लगा लेते हैं। तो ये नीचे आया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आया, ठीक है। ओके, लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, इक्वल हाइस बना के ऊपर चला गया ये। वो इक्वल लोस, आई थिंक इक्वल लोस, इसका लो था 23997.85। इसका लो था 23997। हाँ, इक्वल इक्वल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। जी सर। तो लेकिन एक चीज और है कि ये इक्वल लोस वगैरह के पास आके भी वहां से भी ये अपना रिवर्सल दे देता है। ये इसने तो नहीं लिया, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी ने लिया था, तो तुम्हें एसएमटी डाइवर्जेंस भी चेक करना पड़ेगा। तो वो कंफर्मेशन आ जाता है वहां से। अब तुम्हें पता है ये डाउन ट्रेंड में है, तो ये रिवर्सल का ट्रेड बन रहा है, ठीक है। रिवर्सल का ट्रेड बन रहा है। रिवर्सल जनरली एएमडी करके होता है, ठीक है। और जब कभी रिवर्सल होता है तो सबसे पहले सीएसडी होता है, और उसके बाद उसका मतलब या तो ब्रेकआउट हो जाए, और या फिर उसके रिटेस्ट पे एंट्री होती है, ठीक जी है। सर। ऊपर क्यों जाना है? ऊपर जाने के लिए तुम्हें ये कंफर्म करना पड़ेगा ड्रॉन लिक्विडिटी, कि यहाँ से यहाँ तक अगर जाएगा, मतलब एक तो तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, तो फिर जून टाइम वाला। तो है। हाँ, टाइम तो है ये, क्योंकि अभी मूव का टाइम है। दूसरा ये है ना, तुम्हें चार्ट्स जब एनालाइज करोगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऊपर जाने के रीजन के साथ साथ ये रीजन भी देखने चाहिए, स्मॉलर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी भी देखनी चाहिए। तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम के इक्वल हाइस इसने बना रखे हैं, ये फेलियर स्विंग है, ठीक है। ये भी फेलियर स्विंग्स हैं। तो मतलब इसने लिक्विडिटी जनरेशन कर रखा है। अब यहाँ पे तुम्हारे एंट्री रूल्स बिल्कुल डिफाइन होंगे। जब तुम डिस्काउंटेड एरिया से मूव ले रहे हो, तो फिर अगर तुम्हें 75 मिनट का रेंज ट्रेड करना है, तो 5 मिनट के सीआईएसडी के बाद उसमें एंट्री बनेगी। और अगर तुम्हें अभी सिर्फ 5 मिनट का या 15 मिनट्स का टारगेट देखना है, तो फिर 1 मिनट के अकॉर्डिंग एंट्री बन 1 मिनट के सीआईएसडी पे एंट्री बन जाएगी। जैसे एग्जांपल, ये 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, तो उसमें मेरे को ये एक जोन दिख रहा है, ठीक है। ये एक ऑर्डर पिवट ब्लॉक बना हुआ है। हाँ, पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो मेरा जो टारगेट होगा, अगर 1 मिनट में मैं सीआईएसडी देखता हूँ, तो ये जोन होगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 मिनट में देखता हूँ, 1 मिनट में वैसे भी कंफर्म कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल हाइज बने हैं, ये फेलियर स्विंग्स हैं, ये ऑलमोस्ट इक्वल हाइज हैं, ये बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये भी इक्वल हाइज हैं, ये इक्वल हाइज हैं, मतलब ऑलमोस्ट पास में ही है। तो ये बता रहे हैं ऊपर जाएगा, और अपने 75 मिनट्स के की जोन से ये मूव दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री अगर हम सिर्फ 15 मिनट के जोन का टारगेट ले रहे हैं, तो 1 मिनट के सीएसडी या 30 सेकंड के सीएसडी पे चल जाएगी, अगर हम 5 मिनट में ले रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन 1 मिनट का ज़्यादा अच्छा कंफर्मेशन देगा। तो ये तो हमारा पहला वो था रीज़न।
50% ऑफ रेंज। तो 50% ऑफ रेंज, 50% ऑफ रेंज देखोगे तो इसने ना 50% रेंज के पास ही चॉपनेस दिख रही है। ठीक है, तो जनरली अगर रेंज बना रहे हैं और हमारी लिक्विडिटी जो हमने देखी थी ऊपर है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, जी सर। तो लेकिन ये इसमें डायरेक्ट 1 मिनट पे अब एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ तक का टारगेट था। अब 5 मिनट्स में अगेन देखना है। तो 5 मिनट्स में ये कैंडल दोजी कैंडल है, लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं बना, इसके ऊपर नहीं निकला। इनसाइड बार इस कैंडल पे कंफर्मेशन है। ठीक है, तो बाकी ये ऊपर कैसे जाएगा। ओके, ये तो इंडेक्स लगा हुआ है, तो आरएसआई भी देखोगे तो आरएसआई यहाँ पे ना 70 के ऊपर था। तो 5 मिनट में ये कैंडल बन जाएगा। तो उसके बाद 1 मिनट, 1 मिनट में भी ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये टारगेट आ गया। इसमें कब तक बने रहेंगे, इसमें इसमें बने रहेंगे। एग्जिट कैसे प्लान करते हैं, एग्जिट प्लान करते हैं या तो उस दिन के पॉइंट्स की नीड जो तुम ढूंढ रखी रहे हुई हो, है वो है। टारगेट पूरा आ जाए। हाँ, या ऑलमोस्ट कोई एक टारगेट आ जाए, जैसे यहाँ पे इक्वल ये ओपनिंग रेंज के हाई के पास, या फिर जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा है बट आरएसआई नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। और ये वैसे भी हमारे जो जोन हमने मार्क किया था ना, ये वहां पे पहुंच गया था, हायर टाइम फ्रेम के जोन पे, जो की लेवल है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स ये याद रखने हैं हमेशा। तो क्या था, कभी भी ट्रेडिंग में हायर टाइम फ्रेम का जोन इन्वॉल्व होना चाहिए। पॉइंट नंबर ये 1, हायर टाइम फ्रेम जोन इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, जी सर। हायर टाइम फ्रेम जोन, तो इसमें पीडीआरएस भी हो सकते हैं या इम्पोर्टेंट हाई लो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जोन्स पता होने चाहिए। दूसरा, जो दूसरा हमने इसमें कॉन्सेप्ट लगाया, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ पे है, प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। ठीक है, प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है, वो पता होना चाहिए। ये भी एक हायर टाइम, जो हमने ट्रेड देख रहे थे हायर टाइम फ्रेम का रेंज ही था ये। ठीक है, जो 75 मिनट्स में हमने देखा ये ऊपर गया था, वो हायर टाइम फ्रेम का रेंज था। क्या रेंज था, ये हाई और ये लो, इस हाई और लो के बीच में ये बन रहा था। ठीक है, तो ये डिस्काउंटेड एरिया में था। पेमेंट डिस्काउंट पता चल गया हाई टाइम फ्रेम का, और यहाँ ये दिख गया कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें अगर कंफर्म होती है, ऑर्डर फ्लो चेक कर लिया हाई टाइम फ्रेम में यहाँ तक, तो अगर ये चीजें मैच होती हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में अ, चले गए, फिर उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम से वहाँ पे अपने कंडीशंस को चेक कर लिया, जैसे इक्वल हाइस बने हुए हैं या ऊपर लिक्विडिटी है या नहीं है। ठीक है, और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम के एक कैंडल को बनने दिया, मान लो 5 मिनट में।
ठीक है। और फिर उसके बाद एंट्री तुम्हारी 1 मिनट में भी ही होगी CISD के बाद। ठीक है। तो ये स्टेप्स याद रखने हैं। दूसरा फिर इसमें एंड में अगर कहीं पे हमारा रेंज मतलब टारगेट्स बचे हुए हैं, ठीक है, और प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, एक पुल बैक लिया है, तो वहां पे अगर प्राइस की रेंज वगैरह ब्रेक करता है ना, ये सेकंड लेग था बेसिकली इसका। ये फर्स्ट लेग, यहाँ पे एक डिप आया, ये लिक्विडिटी स्वीप, फिर ऊपर यहाँ पे कंफर्मेशन और फिर ऊपर run। तो अगर ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी है, ऊपर है, तो ये हम इसको पकड़ सकते हैं। तो एक बार ये जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग है, RSI अपने पुराने हाइस को भी ऊपर तोड़ के जा रहा है, तो ऐसे केस में अ, तो ऐसे केसेस में हम मतलब हम अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। तो मतलब इसके बाद हम 1 मिनट में चले जाएंगे। 1 मिनट में तो वैसे 70 के ऊपर जा रहा है, और तो 1 मिनट में तो वैसे ही ये 70 के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं। और ये 70 के ऊपर है, ऐसे राइज कर रहा है, तो ये नीचे नहीं आएगा, ये डाइवर्जेंस देके ही नीचे आएगा, ओके। या इक्वल हाइज बना के या थ्री ड्राइव्स अप करके नीचे आएगा, वैसे नहीं आएगा डायरेक्टली ऐसे वी शेप में। ठीक है। तो इस ट्रेड को करने के लिए हमने लगाया है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी यूज किए वो तुमने, वो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जी सर। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट लगे, हाई लो वाले कॉन्सेप्ट लगे, मतलब डिस्काउंट और वो वाले। ठीक है। ERL टू IRL और ऑर्डर PDRS देखने आने चाहिए। ठीक है। और मेन है मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी का पता लगाना हायर टाइम फ्रेम में का। तो अगर ड्रॉन लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम में है और उसका स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट कंफर्मेशन देता है, तो उस ड्रॉन लिक्विडिटी तक हम अपना व्यू वही रख सकते हैं, और जब जब हमें चांस मिलेगा तो हम उसी व्यू के साथ आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसमें बेनिफिट होता है जब हम हायर टारगेट, मतलब हायर टाइम फ्रेम के टारगेट के पीछे जाते हैं तो। ठीक है। तो यही रीजन है कि हायर टाइम फ्रेम के ड्रॉन लिक्विडिटी होने चाहिए। मतलब अगर हम 1 मिनट में भी ट्रेड ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 15 मिनट के की जोन से आए, या और 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम का ड्रॉन लिक्विडिटी हो। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को एक बार और रिपीट करते हैं किसी और चार्ट पे, जी सर। तो वो वहां से और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है। ये एक एक स्टेप करेंगे। तो डेली, डेली और प्ले। हम्म। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी रिप्लाई कर दिया। ये आ गया, कौन सी डेट का है, 22 अगस्त 24। ओके। तो अ, सबसे पहले डीलिंग रेंज चेक करना। तो डेली का वैसे चार्ट लगा हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए 75 भी चेक कर सकते हैं, तो एक बार डेली में ही देख लेते हैं। तो डीलिंग रेंज ये है हमारा। ठीक है। डीलिंग रेंज के इस समय प्रीमियम जोन में चल रहा है, राइट। प्रीमियम जोन में कहाँ चल रहा है, ये गैप था। ठीक है। ये गैप था और यहीं से मार्केट नीचे आ गया था। तो प्रीमियम जोन के वो सॉरी,
डीलिंग रेंज के प्रीमियम जोन में। जी सर। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो तो अपना कर लेनी है, कि बेसिक बेसिक चीजें। क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? ओके। तो हाँ, यहाँ क्या बना हुआ है, एक गैप था, इतना गैप। तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे? गैप, ठीक है। ये प्रीवियस डे का हाई लो है। जो बेसिक चीजें हैं वो तो मार्क करनी ही है, और इसमें वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। ऊपर वो बना हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक है ये, वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला। और ऊपर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। नीचे नीचे इन दोनों कैंडल के बीच में एफईजी बना हुआ है। यहाँ पे एफईजी है, इस कैंडल में, इस कैंडल में। तो ये बेसिक बेसिक हमने इसको मार्क कर लिया। 75 मिनट्स में जाते हैं, रेंज का पता करने की कोशिश करते हैं, 75 मिनट्स में क्या रेंज बना हुआ है। तो 75 मिनट हम देख रहे हैं। तो 75 मिनट का हाई और ये लो, फिर ये हाई ब्रेक किया, और अभी ये ऊपर ही जा रहा है सीधा। ठीक है, कोई न्यू हाई नहीं बना। तो डीलिंग रेंज ये है, बहुत बड़ा है डीलिंग रेंज, ये है। और जो प्रीवियस वाला डीलिंग रेंज है उसके अकॉर्डिंग तो ये प्रीमियम जोन में है, ये वाला डीलिंग रेंज जो जी डाउनफॉल का था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो मार्केट अब एक और चीज चेक कर लेते हैं क्या कर रहे हैं। ऑर्डर फ्लो क्या है, बुलिश ही है, अभी तक बियरिश यस नहीं सर। हुआ है। यस सर। ये रेंज बना रहा है, ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर गया है, ऊपर गैप वाला एरिया है। तो इतना करने के बाद यहाँ ये गैप अप हुआ था, और ये इसको फुलफिल लेकिन कर चुका है। मार्केट पूरे टाइम रेंज में रहा है। रेंज का रूल क्या है, हाई और लो मार्क करो। तो 75 मिनट का हाई, ये वाला कैंडल है, जी सर। जो डेली का भी हाई था। इसको कुछ और कलर कर देता हूँ। तो हाई लो ये हो गया, मतलब जो येलो ही रहने देता हूँ, क्योंकि जो वो हाई लो है रेंज का, वही डेली का हाई लो है। इसने किसी भी रेंज के नीचे से या ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। इक्वल हाइज, हमें ऑलमोस्ट इक्वल हाइज दिख रहे हैं, मतलब ये लिक्विडिटी है। अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेता है तो ये उसको पुश करेंगे प्राइस को कहाँ तक, एटलीस्ट प्रीवियस डे के हाई तक। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से अपने पीडी एरे से लिक्विडिटी ले, और फिर यहाँ तक का टारगेट दे दे। जी सर। या फिर अगर ये डाउन जा रहा है तो कुछ मैनिपुलेशन करे, ऊपर ऊपर खुल जाए, मैनिपुलेट करे, और फिर नीचे आ जाए। नीचे कहाँ तक आएगा? नीचे हमारा ये ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये रेड कैंडल। तो इस तक, यहाँ तक का भी टारगेट हम ले सकते हैं। ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसमें एक कंडीशन थी कि हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरेज हमें पता होने चाहिए, और हायर टाइम फ्रेम के जोन्स। तो ये हायर टाइम फ्रेम का जोन। पीडीआर है। जोन है, पीडी एरे। तो ये आईआरएल बन गया। ऊपर एक हाई बना हुआ है, अगर ऊपर से जाता है तो वो एक्सटर्नल की लिक्विडिटी लेगा, इंटरनल को टारगेट करेगा। ठीक है, जी। या फिर ये यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, और पहले तो इसको एक्सटर्नल को टारगेट करेगा, और फिर ये ऊपर वाली लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, जो ये वाला एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक था ये। ठीक है, और ये डाउन क्लोज कैंडल्स थे।
ब्रेक हुआ, वही जोन बना हुआ है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम इसको ट्रेड कर लेंगे। तो रेंज बना रहा है अब 5 मिनट्स में। देखो 5 मिनट्स में तो इसने इक्वल लो बना रखे हैं, जी सर। और यहाँ एक लो बना रखा है। ये इक्वल लोज ने इन वाले लोज से लिक्विडिटी लिया है। ठीक है, लेकिन बहुत आसपास है ये। और ये है फेक लोस, वो ये भी एक लो है, तो इस लो से लिक्विडिटी नहीं लिया है। हाँ, अगर ये गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज जाएगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम एक एक कैंडल पे करते हैं। ऊपर गैप गैप अप खोला, इसने क्या किया, वो ऊपर से इसने यहाँ से लिक्विडिटी ली है। अभी इसने ये ब्रेक नहीं किया है इसका हाई। ठीक है, मतलब ये नीचे लिक्विडिटी लेने आ रहा है। नीचे लिक्विडिटी लेने आ रहा है तो फिर दोबारा से ये इसको हो सकता है टारगेट करे, क्योंकि ऊपर ये हाई बना हुआ है। ओके, इसने नीचे की लिक्विडिटी टारगेट नहीं की और ये लिक्विडिटी छोड़ दी। ठीक है, क्या केस बन गया ये, जब ये लिक्विडिटी छोड़ के बिना छोड़ के ऊपर जा रही है, क्या केस बन गया। क्या सर? आ, ये कैंडल पहला, हम्म। ये वाला कैंडल बना ना, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स में। मास्टर कैंडल। तो इसने ये वाले लोज से तो लिक्विडिटी ले लिया, ये वाले कैंडल्स का लिक्विडिटी लीव कर दिया। जी सर। ठीक है। टारगेट पे नहीं पहुंचा, मतलब एक फेक लोग टाइप बना दिया है। फेक लो, अगर ये लिक्विडिटी नहीं लेके जा रहा तो फेक लो है। ठीक है, ये कहाँ से लिक्विडिटी ले लिया इसने, इक्वल हाई से। ठीक है, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल लोज है। इक्वल लोज इधर, एक लिक्विडिटी इधर। ठीक है, ऊपर इस वाले एरिया से, ऑर्डर ब्लॉक से वहां तक गया, लिक्विडिटी स्वीप, कंफर्मेशन, शॉर्ट। शॉर्ट क्यों, एक तो ये लिक्विडिटी पड़ी है इक्वल लोज, एक ये पड़ी हुई है। कहाँ तक पड़ी थी, यहाँ तक। यहाँ तक पड़ी है। कंटिन्यूस ऑर्डर ब्लॉक। हम्म और ये हमारा थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का जोन है जो हमने मार्क किया हुआ है। नीचे से नीचे से लिक्विडिटी ले लिया, जब ये ब्रेक करे ना ऐसे लोज को, तो निकल जाना चाहिए, होल्ड नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो निकले, यहाँ से दोबारा से इधर से लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे ये एक इनसाइड बार ही बना हुआ है पिवट, वो सॉरी, इसके बाद ऊपर गया था, तो ये गैप था, एक गैप ही था ये यहाँ तक। तो वहीं से ये लिक्विडिटी लिया और लिक्विडिटी स्वीप और ऊपर चला गया। ये अभी क्या बना हुआ है, बेरिश है ये ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ गया है, ओटी जोन पे। अभी क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। जी सर। ये टाइम टाइम फ्रेम, टाइम जोन देखना पड़ेगा। 2 3 पूरे दिन रेंज में रहा उस टाइम से। रेंज में रहा था, और कोई अच्छा ट्रेड बना भी नहीं, क्योंकि ना तो ये अपना ओपनिंग रेंज वाला हाई ब्रेक कर पाया, ये था। अगर इसमें मोमेंटम होता तो ये ब्रेक करके ऊपर जाता, लेकिन ये कर ही नहीं पाया। ठीक है, और बाकी ये इस एरिया में ये अपने 50% से नीचे ही नहीं आ रहा।
तो यहाँ पे रेंज बनते हुए शो हो रही है। ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हैं, बट ये वाला, यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ बनेगा, बट ये जोन है, ये बना हुआ है। जी सर। तो और वैसे भी अगर रेंज लोगे ना, रेंज का 50%, इस ये छोटी रेंज भी है। बस इसने यहाँ इसको टारगेट किया है, कुछ नहीं किया इसने। तो यहाँ ट्रेड बस तुम्हारा ये लिक्विडिटी स्वीप था, बस और कुछ ट्रेड या इसका सेकंड लेग था। जी सर। एफबीसी आरबीआरडी से। सेकंड लेग का कंफर्मेशन यहाँ आ गया था, यहाँ पे भी था, यहाँ तो और ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे भी अगर तुम कंफर्मेशन लेके करना चाह रहे हो तो यहाँ करेंगे। और ये बात आरएफसी क्यों, की वजह से। नहीं ये इसको तोड़ दिया ना ये, ओके। यहाँ इसकी बॉडी के ऊपर और ये, हाँ आरएसआई ऊपर क्रॉस कर रहा है ना, अपने हाई को तोड़ रहा है आरएसआई, यहाँ तक का टारगेट। उसके बाद तुम्हें वेट करना है, यहाँ से जा रहे हैं लेकिन अगेन इसने हाई से लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, यहाँ पे किया है 3 बजे। लेकिन 3 बजे अगर पूरे दिन मूव नहीं आया तो चांसेस कम है कि 3 बजे कोई मूव आएगा। तो और ये ऊपर अपना हाई लो वो कुछ कर नहीं रहा। और और फिर सिंगल कैंडल कंफर्मेशन नहीं होती, कोई सिंगल कैंडल अच्छी क्लोजिंग देती तो पता चलता। हेलो। हाँ, सिंगल कैंडल नहीं होती है हाँ, और सिंगल क्लोजिंग कैंडल देते। अच्छी क्लोजिंग देता है तो पता चलता है कि भाई क्लोज नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ। हम्म। लेकिन ये देखो, इसने ना हमने आगे का तो देखा नहीं, लेकिन हाँ इसने नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर जरूर कर दिया था, इक्वल हाइस बना के, और ये लिक्विडिटी छोड़ के नीचे की ले ली थी, ये लिक्विडिटी ले ली थी, ये छोड़ दी थी, ये छोड़ दी थी, ये इक्वल हाइस, और यहाँ से लिक्विडिटी ले ली थी 3 बजे इन इक्वल लोज से। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि नेक्स्ट डे गैप अप, ये लिक्विडिटी लेगा ये, नेक्स्ट डे क्या हुआ, क्या? गैप अप। ऐसे अगर तुम जब एनालाइज कर रहे हो और ऐसे मिल जाए रेंज में और ये सब और लिक्विडिटी ले चुका है, तो वहां पे तुम्हारा स्टार्टिंग में ही उस डायरेक्शन में ट्रेड बन जाएगा। पूरे दिन रेंज में क्या है, इसको रिटेस्ट किया है इस वाले एरिया के आसपास, और जैसे ही इस रेंज के पहले कैंडल के 5 मिनट कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज किया, ठीक है, वैसे ही तुम 1 मिनट में जाओगे, और यहाँ पे 1 मिनट में भी दिख रहा है हमें ये ऊपर डब्ल्यू। जा रहा है। हाँ, लेकिन हमें अपने एंटी पीडीआरए पे लेनी है, और ये आरएसआई 70 के ऊपर दिख रहा है। रिटेस्ट का वेट करेंगे, जैसे थोड़ा सा रिटेस्ट होगा या कोई पीडीआर पे आएगा तो एंट्री मारेंगे। हम्म। एंट्री मारेंगे पीओबी से सर। हाँ, ले सकते हैं। रेड वाली कैंडल पीओबी। हम्म। एक ये देखो, ये ओपनिंग रेंज पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है, एक ये भी बन गई, जी और ये 70 के ऊपर है तो ले सकते हो आराम से। ठीक है, टारगेट भी ऊपर का हमने मार्क किया हुआ है, तो वहां तक आराम से ले सकते हो। और ये क्योंकि रेंज बना के है ना, ये हाई से लिक्विडिटी लिया है इसने, और यहाँ से अपना कंफर्मेशन भी दे रहा है ये इधर से, फिर इधर से एक सेकंड लेग दिया, और ये जब लेग दे रहा है तो ये 70 के ऊपर है, तो आराम से ले सकते हो अपने टारगेट तक। निकलना तब है जब डाइवर्जेंस देने लग जाए, डाइवर्जेंस देने लग गया, जी सर। निकल जाओ। वैसे तो यहाँ पे भी निकल सकते हो,
क्योंकि ये रेंज में रहेगा तो ऑप्शन तुम्हारे प्लस माइनस होते रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। बस वो दोबारा से यहाँ पे इसने दोबारा लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन ये एंट्री डायरेक्ट इसमें नहीं बनेगी, पहले इसको चेक करना पड़ेगा 5 मिनट्स में। 5 मिनट में, 1 मिनट में वो जा रहा था, 1 मिनट में वो रेंज दिखा रहा था बेसिकली, 5 मिनट में नहीं है, मतलब 5 मिनट में 70 के ऊपर ही है। ठीक है, तो 5 मिनट एंट्री कैसे बनेगी दोबारा, अगेन 70 के ऊपर है, तो इस कैंडल के बाद यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा है। साथ में कंसोलिडेशन का रूल लगेगा कि अगर रेंज बना रहा है तो ये कंटिन्यू करेगा, रिवर्सल या टेस्ट नहीं करेगा। हम्म तो इसका मतलब ना, ये यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो तुम स्ट्रेंथ के साथ ही चल रहे हो, और स्ट्रेंथ है तो टारगेट भी दे देता है ये। ठीक है, अगेन तुम एग्जिट 1 मिनट के अकॉर्डिंग देख लोगे, यहीं पे बन गया था ये, इसका लिक्विडिटी स्वीप करके गिर गया। एक और चीज है, यहाँ पे एग्जिट क्यों बन गया इसी रेड कैंडल पे, ये ना इसका हाई नहीं तोड़ पाया, मतलब डाइवर्जेंस दिखा रहा है ये। जी सर, यहाँ तो प्राइस यहाँ हायर हाई बना रहा है, हाँ यहाँ डाइवर्जेंस दिखा रहा है ये। और और क्या रूल था अपना, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा तो रिवर्स करता है, यहाँ से ये एक पुल बैक आया, तो यहीं पे निकल जाओगे ऊपर। और अगेन अगर 15 मिनट्स में अभी स्ट्रेंथ दिखाता है, और हमारा हमारा अगर टारगेट चाहो तो आप दोबारा भी ले सकते हैं। तो 15 मिनट्स में अभी भी ऊपर है, वो सॉरी 5 मिनट्स में, तो 5 मिनट्स में ऊपर है, और टाइम क्या हुआ है अभी 10:35 है, और डे कौन सा है ये, कि मंडे है, तो ये रिटेलर का टाइम अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ पे ये एफईजी है, ये डाउन क्लोज कैंडल जो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगी, और आरएसआई अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं बना यहाँ पे, ये ऊपर का कोई कंफर्मेशन नहीं बना था, और अब ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, 70 के नीचे भी आ गया है, और ये इसका एक जोन है, छोटा सा ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि अभी आरएसआई मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो अभी मतलब 70 के तो नीचे है, लेकिन वीकनेस नहीं आई है। ये जो रेड कैंडल तुम देख रहे हो, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे तुम्हारा ट्रेडिंग डिसीजन इसलिए बन जाएगा, अभी भी ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश ही है, बुलिश है। तो या फिर तुम अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो एरिया है ये रिटेलर्स का एरिया है, और यहाँ पे ना हमें वॉल्यूम थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेजर जो अच्छा ट्रेड था वो तुमने कर लिया, जो एकदम क्लीन था, जहाँ पे एकदम अच्छा कंफर्मेशन था, और यहाँ पे पॉइंट्स काफी अच्छे बन जाएंगे, तो जब तक कोई इस लेवल का या तो ट्रेड ना मिले तो कर भी सकते हो अवॉइड, इसमें रिस्क नहीं भी ले सकते, क्योंकि बहुत स्पीड में तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ये तुम कर भी सकते हो, और 1 मिनट में एक देख लेंगे ये अपना अ, क्या कर रहा है ये, तो ऊपर गया बस, ये यहाँ से अभी ये नेगेटिव ही है, और ये ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी लिया है इसने, और ये इक्वल इक्वल लोज है, इक्वल लोज है, इसको टारगेट करेगा एक बार कंफर्मेशन आएगा तो। मार्केट में कोई अभी ट्रेड नहीं बन रहा, चॉपीनेस ही चल रही है।
ये 12:30 बजने लगे, लेकिन ये हम सारी चीजें 5 मिनट्स में ही देखेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन तो है लेकिन चॉपीनेस बहुत है, मोमेंटम भी नहीं है, इसको तुम अवॉइड कर सकते हो। ये क्या है ना कि ये तुम्हें प्रॉफिट लॉस ऐसे जिगजैग चलते हुए नजर आएंगे, तो टफ होता है ये वाला क्लीन है। ये जो क्लीन है ना एकदम बिल्कुल क्लीन, जब RSI भी स्ट्रांग है, ये तुम्हें प्रॉफिट देगा। ये मूवमेंट्स तुम्हें प्रॉफिट नहीं देंगे, इसमें तुम्हें लॉस भी हो सकता है। मतलब एक दो जैसे बड़े कैंडल्स बन रहे हैं ना, ये तुम्हें बाहर भी निकाल सकते हैं और तुम यहाँ का प्रॉफिट लॉस करोगे। ये प्लस माइनस, ये क्लीन ट्रेड्स नहीं है। RSI भी ये ऊपर नहीं जा पा रहा 70 के ऊपर, ठीक है, तो ये क्लीन ट्रेड्स नहीं है। और ऊपर जाके ये क्या कर रहा है, ये इक्वल लोज बना रहा है, इक्वल लोज, ठीक है, इक्वल लोज बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है ये तैयारी कर रहा है नीचे गिरने की, ठीक है। एक कंफर्मेशन चाहिए और टाइम चाहिए चाहिए, तो ये नीचे गिरेगा। नेक्स्ट डे पूरे दिन रेंज में ही रहे ईरान। अभी डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के ऊपर गया है। मोमेंटम नहीं है लेकिन इसमें ना, ये हाई लास्ट टाइम था, मोमेंटम नहीं है। अभी ये डाउनफॉल आया एक, रेंज में ही रहा है ये 2 दिन। उसके बाद इसने जब लिक्विडिटी स्वीप किया है ना तब ऊपर गया। यहाँ से ये स्टॉप लॉस रन किया है ना तब ऊपर गया ये। 5 मिनट्स। एनीवे इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड ऐसे करना है। रेंज का रूल तो हमें पता ही है, रेंज का हाई लो, ठीक है। रेंज डिटरमाइन करनी है, रेंज तुम्हें पता चल जाएगी 75 मिनट्स में या हायर टाइम फ्रेम में। दूसरा एक चीज है कि ये जो जो भी अभी स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, तो प्रीमियम एरिया में बन रहे हैं, तो इस वजह से चॉपीनेस भी काफी हो गई है। तो इसमें बहुत ही क्वालिटी के ट्रेड्स करने हैं जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन ना मिले। तो 75 मिनट्स में जो पिछला हाई लो था, ये हाई था, ये लो बन गया था, ये हाई था, ये लो था। इसी लो ने इन सब की लिक्विडिटी स्वीप की है, तो तभी ये मूव आया था। ये लो बन गया था यहाँ, ये सारे मतलब लो से लिक्विडिटी स्वीप किया था, तो तभी ये मूव आया है। कौन सा डे था ये, 28 अगस्त। लेकिन जो, हाँ, मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि रेंज हाई और लो, जब रेंज में था तो हाई या लो से लिक्विडिटी स्वीप किया, वो मूव आया। ये उससे पहले ये लो लो बना था और ये हाई था, ये लो था, एक इसके पीछे भी बना हुआ है। ये वैसे लो यही था, लो ये था और हाई ये था, तो लो से लिक्विडिटी लिया इसने, तब ऊपर गया ये, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके। और डेली कैंडल, क्योंकि डेली कैंडल और दूसरे कैंडल्स हमने एनालाइज नहीं किए, ये डेली कैंडल है, इसके लो से लिक्विडिटी लिया था इसने। दूसरे दिन अगर हम ये कैंडल देके शॉर्ट का व्यू बनाते, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया इसमें, जी सर। तो इसने यहाँ से लिक्विडिटी लिया और ऊपर का टारगेट दिया है। बाकी ये चॉपीनेस कर रहा है, रेंज में ही है, क्योंकि ऐसा तब ये करता है जब इसका अपना टारगेट पूरा हो जाता है। तो रूल यही है कि
तुम्हें अपने ना जोन्स का वेट करना है। जोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाई लोज, ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम के जोन के अकॉर्डिंग एटलीस्ट लेना है हाई लो। चाहे तुम 15 मिनट के हाई लो लो, और मतलब या तो रेंज होना चाहिए, एक सिंगल कैंडल होना चाहिए, बट एक तुम्हें रेंज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इस केस में ये लो बन रहा है, ये ऊपर हाई बनाया, ये एक रेंज हो गई हमारी। इसी का जब इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, कंफर्मेशन दिया, कंफर्मेशन के टाइम पे जब ये सीआईएसडी वगैरह कर रहा है तो मूविंग एवरेज ऊपर राइज करते हुए होना चाहिए और अपने प्रीवियस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। तो ठीक है। जी सर। तो उससे, क्योंकि अभी हम थोड़े बिगर टाइम फ्रेम में देख रहे थे, 5 मिनट्स में देखना होगा ये। तो यहाँ पे इसने अपना लो से लिक्विडिटी ले लिया, ये लोस, और ऊपर जब जा रहा है अब, इस केस के अंदर तो सीआईएसडी यहाँ पे हुआ है और यहीं पे एंट्री बनेगी। तो यहाँ से तुम इतना एंट्री तो बिल्कुल कंफर्म ले सकते हो। फिर उसके ऊपर का जोन का टारगेट है, इतना होने के बाद निकल जाओ, ठीक है। अब क्या है, ये रेंज का हाई, हाई से लिक्विडिटी ले लिया, मतलब लो से लिया, फिर हाई का टारगेट, और फिर इसने यहाँ पे ये जो हाईज है इसका लिक्विडिटी लिया, ठीक है। और यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ ये पे इक्वल हेल्प हो रहा नीचे है। जा रहा है। जी सर। इसमें ये ब्रेक होने के बाद इनसाइड बार या रिटेस्ट पे तुम एंट्री ले लोगे, यहाँ पे एंट्री बनेगी इसकी। टारगेट ये यहाँ से क्यों घुमा, ये ओपनिंग, ओपनिंग जोन से गया है, इस जोन से। और ये हमारा ना ये ऑर्डर ब्लॉक भी था ये, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ब्रेकर बन गया था, तो जी उसी सर। पे आया ये। तो तुम्हें बस वो है कि इसमें कंफर्म ट्रेड देखने हैं, मतलब जो यहाँ पे जैसे ये बना है नीचे से, पहला पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप किया इक्वल लोज से, तो इक्वल हमारा व्यू बनता है कि वो क्या वहां से कंफर्मेशन दे रहा है, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है, और क्या ऊपर लिक्विडिटी है। तो ऊपर हमें लिक्विडिटी दिख रही है, फिर उसका कंफर्मेशन लेना है हमेशा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में सीआईएसडी वगैरह का कंफर्मेशन लेना है, और साथ में चाहे तो तुम मूविंग एवरेज देख लेना, अगर वो या तो नीचे से काट के अपने मूविंग एवरेज के ऊपर जा रही है, या 70 से ऊपर जा रही है और राइजिंग कर रही है, तो वो तुम ट्रेड आराम से ले सकते हो। एग्जिट कंडीशन, अब क्योंकि ऑप्शन है तो ये रेंज में तो ये वो प्रॉब्लम करेगा। तो यहीं कहीं भी निकल सकते हो, मतलब यहाँ अगर टारगेट मार्क कर रखे हैं तो ये निकल सकते हो, क्योंकि इतने से यहाँ तक भी काफी पॉइंट्स बन जाएंगे। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है, तो ये शॉर्ट वाला ट्रेड भी कर सकते हो। शॉर्ट वाला ट्रेड, यहाँ यहाँ हमें एक रेंज दिख रही है, तो यहाँ पे एग्जिट कर जाओ बस। तो देखो, दोनों केस में क्या हुआ, लिक्विडिटी लिया है, एक में हाई से लिया है, एक में लो से लिया है। तो और इससे पिछला जो एग्जांपल लिया था वो हमने एक्सपेंशन के लिया था, इससे पहले जो एग्जांपल लिया था वो कॉन्ट्रैक्शन के लिया था, मतलब इसमें कंसोलिडेशन में था। तो ये मार्केट ना इस टाइप से ही मूव करती है। और इसके लिए जो जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में चीजें बताई थी कि अपने प्रीमियम डिस्काउंट में है, तो ये है प्रीमियम जोन में, जहां से वो बड़ा मूव बना था, वो बना था डिस्काउंटेड एरिया से। तो प्रीमियम डिस्काउंट भी मैटर करता है कि प्रीमियम जोन में मूव बन रहा है या डिस्काउंटेड एरिया में बन रहा है, ठीक है। रेंज का मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, हायर टाइम फ्रेम का कैंडल एक बार चेक कर लो। तो अ, ठीक है। तो जैसे ये ये हाई था, ये लो था, ये 75 मिनट्स का चेक कर लो, तो वहां पता चल जाता है कि मार्केट रेंज में है या नहीं है, ठीक है। तो जब तक हाई लो ब्रेक नहीं होता तो वो रेंज में ही है। जैसे ये पहला कैंडल बना था, इसका हाई और लो ब्रेक नहीं हो रहा था, तो रेंज में ही है। बस ये बुलिश इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये 50% के ऊपर चल रहा है ये। लेकिन है रेंज में ही, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
4 कैंडल इसके रेंज में रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट आया है क्योंकि ये इक्वल हाई से इसने लिक्विडिटी लिया है, फिर इक्वल लो से लिया है। ठीक है, जी सर। तो तुम्हें लिक्विडिटी का ध्यान देना है और डीलिंग रेंज का ध्यान देना है, और देखो ड्रॉन लिक्विडिटी का ध्यान देना है। हमेशा तुम्हारा बिगर टारगेट नहीं बनेगा। मतलब इसमें इस केस में लिक्विडिटी स्वीप करके जितना, अगर उतना सेफ साइड टारगेट बन रहा है वहां तक ले लो। ठीक है। जी सर। और अगर ये वो एनालिसिस एनालिसिस नहीं किया हुआ ना, तो मॉर्निंग का ये ट्रेड पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये मतलब ये मॉर्निंग का मूव था और 11 बजे के बाद ये मूव आया है। ये लिक्विडिटीज ने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, ये ऊपर जोन था, तो यहीं से नीचे का लिक्विडिटी लिया, ऊपर को टारगेट किया इसने। ये है। अब इस केस में वही है कि तुम्हें अपने एंट्रीज का ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट जब ट्रेड कर रहे हो तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छे मूव्स तो तुम्हें तभी मिलेंगे जब मार्केट अपने डिस्काउंटेड एरिया से हायर टाइम फ्रेम में जा रहा होगा दूसरे जोन तक, प्रीमियम जोन के हायर टाइम फ्रेम तक। ठीक है, और बाकी रेंज का मैंने बता ही दिया। रेंज जनरली तब भी होता है जब नॉर्मली काफी टाइम तक हाई लो ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो रेंज हो जाता है वो। और कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया कि फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगता है, पीडीआरए वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें रेंज, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है और सीआईएसडी का वेट करना है, और यहाँ से ये कंफर्मेशन ले लेना। 4 पॉइंट्स है, हाई या लो से लिक्विडिटी स्वीप हो गया। ठीक है, सीआईएसडी बनने दो, सीआईएसडी बन गया। ठीक है, और जैसे ये इसके ऊपर जाता है, ये सेकंड लेग पकड़ लो। ये 5 मिनट का चार्ट है, जी सर। यहाँ से तुम्हारा कंफर्मेशन ऊपर का टारगेट आराम से मिल जाएगा। डीलिंग रेंज हमारा इस केस में ये हाई है, ये लो है, तो टारगेट होना चाहिए हमारे हाथ में। अगर ये यहाँ पे मिल रहा है तो थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पे मिल रहा है तो एटलीस्ट हमारे पास यहाँ तक मूव करने के लिए, या इससे थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो वहां तक हमारे पास स्पेस है मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हें थोड़ा सा देखना है। और सबसे ज्यादा पेशेंस का टेस्ट ये रेंज में ही होता है, तो रेंज में पेशेंस के साथ ही ट्रेड करना है। और रेंज में हाँ, मोमेंटम का कंफर्मेशन जरूर लेना है, क्योंकि 1 मिनट के 30 सेकंड के चार्ट में बहुत विप्स लॉस होते हैं रेंज में, तो एटलीस्ट एक बार ये कंफर्मेशन है तभी ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस हंट के बाद। डेली प्ले सेलेक्ट बार, डीलिंग रेंज हायर टाइम फ्रेम का, जी सर। मार्केट पीडीआर पे आया है। एक्सटर्नल से इंटरनल पे आया, यस सर। इंटरनल पे ये यस सर, पीडीआर अपना पे आया है। पीडीए, ये पॉलीगॉन हमारा बैलेंस और एफबीजी दिखाई दे रहा है। हाँ, नेक्स्ट डे अगर हमारा व्यू होगा, क्योंकि ग्रीन बन रहा है, बुलिश होगा। अभी तक ये 50% ऑफ डीलिंग रेंज नहीं पहुंचा है, तो डिस्काउंटेड जोन में कोशिश यही रहेगी कि अगर हमें बाय। कंफर्मेशन देता है तो तो बाय हम देखेंगे। बाय का ट्रेड लेंगे। बाय के ट्रेड का टारगेट ये हमें पीडीआरए दिख रहा है, तो यहाँ से इस इंटरनल तक जा सकता है। तो बस हम नेक्स्ट डे का ही व्यू इसमें बना रहे हैं,
और ज़्यादा कुछ लंबा नहीं बना रहे। इसके ऊपर एफईजी है, एक छोटा सा, और अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, नीचे का व्यू इसमें कुछ लग नहीं रहा। यहाँ से इम्बैलेंस को बैलेंस कर चुका है। और नीचे अगर आया तो ये बना हुआ है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक इसका लो भी है ये लिक्विडिटी लेने के लिए, लेकिन नीचे का व्यू नहीं लग रहा। इसी चीज को 75 मिनट्स में देख लेंगे। 75 मिनट में देखो क्या कर रहा है ये। 75 मिनट्स में अ, अब यहाँ इंटरनल रेंज से तो ले लिया, ये भी हमें पता है कि डिस्काउंटेड एरिया में है। मार्केट हायर टाइम फ्रेम के डिस्काउंटेड एरिया में कंफर्मेशन आता है तो हम बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करेंगे, क्यों बाय करेंगे? देखो, एक रीजन ये है, अगर ये यहाँ पे कहीं खुलता है तो ये इक्वल हाइस ये बने हुए, तो ऊपर जाएगा यहाँ से मार्केट, और इस इक्वल हाइस को टारगेट करेगा। इस इक्वल हाई से पहले एक हमें हाई दिख रहा है, अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे ही अटक सकता है, लेकिन क्योंकि मार्केट का ऑर्डर फ्लो अभी बुलिश चल रहा है तो जाएगा ऊपर ही, इसको मिटिगेट वगैरह कर देगा, तो जाएगा फिर ऊपर ही। नीचे अगर आया तो एक ये पीडीआर है और ये ऑर्डर फ्लो या पिवट ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हमारा एक वो बन गया है स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के डिस्काउंटेड जोन में है और ये हमारे जोन्स हैं, ये इक्वल हाइज है, ये इक्वल हाइज है, ये एक फेलियर स्विंग है, तो इसके ऊपर का टारगेट। अब चले जाएंगे हम 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में। ठीक है, तो अपने जो हमने अपने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर लेंगे। अभी आरएसआई 70 के ऊपर यहाँ पे टच करके नीचे आ गया, लेकिन अब बहुत नीचे नहीं गया, मूविंग एवरेज से उसके साथ ही चल रहा है, क्योंकि ये पुल बैक कर रहा था इस वजह से। तो अब देखते हैं इसमें क्या करता है, ये कहाँ तक आता है और क्या हमारा व्यू बनता है स्टार्टिंग में मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ये ऐसे खुला, ये लिक्विडिटी नहीं लिया, यहीं से ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल लेते हुए शो हो रहा है। एक टारगेट वाला जोन हमने मार्क किया हुआ था, वहां तक आ गया है। ठीक है, जी सर। अभी ऊपर जाने की कोई कंफर्मेशन नहीं है। आरएसआई भी वीक है। अभी क्या कर रहा है? अभी एक ये छोटे टाइम फ्रेम के पेमेंट ऑर्डर ब्लॉक पे है। ठीक है? एक एक न्यू स्विंग लोस ये बन गए हैं, ये यहाँ से ये कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप करते हुए दिख रहा है ये इस कैंडल से। ठीक है, और ये वाला कैंडल इससे लिक्विडिटी स्वीप करते हुए दिख रहा है। जी। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, दो केसेस है, या तो अगर हमें हायर टाइम फ्रेम के टारगेट्स पे जाना है तो 5 मिनट का सीआईएसडी, या फिर 1 मिनट का सीआईएसडी। एक और चीज है, ये 5 मिनट में अभी बुलिश नहीं हुआ है, आरएसआई ने कंफर्मेशन नहीं दिया है। 1 मिनट में 1 मिनट में अभी ये 70 के ऊपर नहीं गया पूरे दिन में, बस ये ऊपर जब खुला था तब था। तो अभी इसने कुछ नहीं किया, हाँ, लेकिन हमें ये इक्वल हाइज दिख रहे हैं जो हमें टारगेट्स दिख बता रहा है, और लेकिन यहाँ पे इसने इक्वल लोस भी बना रखे हैं, तो ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे और इसको टारगेट करे, ये हमारा व्यू रहेगा। और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो ऊपर का टारगेट इसके हाई तक का। 1 मिनट में लगा देते हैं। कोई ट्रेड नहीं बना है अभी तक यहाँ पे।
एक ट्रेड बना है। यहाँ पे जब ऊपर जा रहे हैं अपने RSI को भी कट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से जा रहे हैं? इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास से। ठीक है, कैसे लेना है? डबल बॉटम पे। डबल बॉटम कैसे आया? ऊपर गया, दोबारा आया, पुश किया, ये कैंडल पे, और इस कैंडल के बाद ये अपना पिछला हाई ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री ले लोगे तुम। ठीक है, एंट्री के रीजन है, एक तो डिस्काउंटेड एरिया में है, नंबर वन। दूसरा, स्मॉलर टाइम फ्रेम में इसका कंफर्मेशन आ रहा है, नंबर टू। तीसरा, यहाँ पे इक्वल हाइज बने हुए हैं, नंबर फोर। ठीक है, तो यहाँ तक और इस वाले रेंज तक का टारगेट हमें शो हो ही रहा है। तो बस यहाँ कंफर्मेशन आया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से एंट्री ले लो। ये हमारा सेकंड एंट्री बनी। ठीक है, पुल बैक किया RSI और फिर दोबारा ऊपर जा रहा है। सेकंड एंट्री, ऊपर ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी है तो आराम से टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक। ये था टारगेटिंग फुल हाई से पहले। ये पूरा रेंज का टारगेट इसने दे दिया, ये जो इक्वल हाइज वाला था, नेक्स्ट दे दिया है यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? RSI स्ट्रेंथ दिखा रही है जी सर। और ऊपर जा रहे हैं ये। ये शेकआउट वाले कैंडल्स बने हैं यहाँ, लेकिन शेक एग्जिट नहीं था यहाँ पे। तो लेकिन पहले हाँ, तो चलो मतलब अभी ये चेकआउट है, ये अभी यहाँ पे निकलना नहीं है। एक तो टारगेट नहीं आया है, दूसरा नहीं, तुम यहाँ से यहाँ पे अगर एंट्री ली है तो यहाँ पे निकल जाओ। ये एंड वाले में जनरली शेकआउट वगैरह होते हैं कई बार, वो क्योंकि फेक फेक हाइज वगैरह बनते हैं और कोई ट्रैप ट्रेड बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो सेफ साइड निकल जाओ क्योंकि ये काफी पॉइंट्स हैं। इसको ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मास्टरी चाहिए। तो ये अ, चाहे निकल जाओ, और या फिर ये वाला एक ट्रेड ले सकते हो यहाँ से ऊपर तक का। ये जब ये पुल बैक किया था तो। ठीक है, तो ये ट्रेड ले सकते हो क्योंकि ऑर्डर फ्लो अभी चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिले तो ले सकते हो। अदरवाइज ऐसे चौपनेस छोड़ दो। इसमें इसमें बनेगा तुम्हारा पैसा, यहाँ पे सही एरिया में लिया ना, यहाँ प्रॉफिट बनेगा स्ट्रॉन्ग। जहाँ प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा और लूज करने के चांसेस हाई हैं, उसको छोड़ दो। या फिर उसमें भी इंटरनल पे आए, इस रेंज के इंटरनल पे आए, यहाँ पे ट्रेड इसके हाई तक का। ये ट्रेड इसलिए भी ले सकते हो, देखो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, RSI तो अभी 70 के ऊपर ही घूम रहा है। ये जस्ट ऐसे ही पुल बैक्स है, प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग ये सब। ओके, ऑर्डर फ्लो बुलिश ही था और फिर ऊपर निकल गया। ठीक है, ये 70 के नीचे नहीं है, वो सॉरी, मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया, डाइवर्जेंस दिखा रहा है। और यहाँ पे चाहे तुम यहाँ निकल जाओ, या ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा तो यहाँ निकल जाओ, डाइवर्जेंस दिख रहा है। इसको मत लो, इस वाले पार्ट को चौपने से। मतलब ये रुकोगे भी तो तुम्हारे ये कब का ट्रेड है? ट्यूसडे का। हाँ, प्रीमियम्स खराब करेगा, प्रॉफिट खराब करेगा पूरे दिन का। जो तुम्हारा काम का ट्रेड था ना, वो ये था, यहाँ से जो कंफर्म ट्रेड था, हाईली कंफर्म ट्रेड, सेकंड लेग, RSI बार ये CISD किया, RSI कंफर्म, और नीचे से लिक्विडिटी लिए, तो ऊपर के जोन तक का टारगेट ले लो, बस यहाँ से यहाँ तक ले लो। 100% कंफर्म ट्रेड है। उसके बाद बंद कर दो अपना, मतलब, या पढ़ लो उसके बाद। ये 100% है, यहाँ पे तुम्हारा 100% पैसा बनेगा इस जोन में।
और नीचे वाले सीआईजी से जब 1 मिनट में पकड़ा तो वो ट्रेड भी तुम ले सकते हो। ये अच्छे हैं। इसके बाद ये प्रीमियम जोन में चला गया ना, यहाँ चॉपीनेस है। यहाँ तुम्हारा ऑप्शन में पैसा इतना अच्छा नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। उल्टा लॉस भी दे सकता है ये रेंज। तो ये वाले ट्रेड्स पकड़ो जो कंफर्म्ड आ रहे हैं। ठीक है, हर ट्रेड पकड़ने की नीड नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी लॉस कराती है, और प्रोफिशिएंसी लेवल फिर उसके लिए अलग चाहिए होता है। चलो, इन सब का प्रैक्टिस करो इसके साथ। सर मेरा नेक्स्ट, एक क्वेश्चन था कि सर ये इक्वल इक्वल लोज बनते तो नीचे कैसे आता है? इक्वल लो के तो अपन ये देखते कि रेंज पेयरिंग होता है। अगर इक्वल लो बना है ना यहाँ पे, जैसे इक्वल लो बना है यहाँ, ठीक है। अब ये वाला तो खैर, ये तो इसने लिक्विडिटी लिया है हमारे जोन से, ठीक है। कहीं इक्वल लो से जैसे ये ऊपर गया हो, अगर ये यहाँ पे कहीं लोज वोज बने हैं तो मेरा क्वेश्चन ये है, सर इक्वल लो बने हैं तो अपन कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई अभी इक्वल लो बन गया, अभी नीचे आने की तैयारी कर रहा है? ऊपर से लिक्विडिटी लेगा ना, स्टॉप लॉस हंट करेगा ओके। ऐसे। और ऑर्डर फ्लो चेक करोगे ना तुम, जैसे ये कल वाला ही एग्जांपल, इक्वल लो बना दिए, ठीक है। ये लिक्विडिटी छोड़ दी, डीलिंग रेंज है ये हमारा, ठीक है। ये छोड़ दी, इक्वल लोज बनाए और यहाँ तक चला गया, इस वाले हाई तक, यहाँ से लिक्विडिटी लिया। इसके बाद कंफर्मेशन आएगा कि नीचे जा रही है, इंड्यूसमेंट है ये फेक लो है। 2-3 इंडिकेशन देगा तुम्हें, फेक लोज वगैरह बनाएगा, इंड्यूसमेंट बनाएगा टारगेट से पहले ऊपर जा रहा है तो समझ जाओ। सर ये तो मुझे पता है कि फेक लोग बनाए हैं और ऊपर जा रहा है तो मतलब नीचे तो आएगा ही। हम्म। फेक लो वाला कंसेप्ट मेरा क्लियर है कि भाई अगर टारगेट से पहले फेक लो बना दिए तो वो थोड़ा सा अगर टारगेट बचा हुआ है तो फिर वो बाद में लास्ट में वो सिल्वर बुलेट की तैयारी कर रहा है। हम्म। चलो फिर, अ, सर ये एक दो टेक्निक बोल सकते हो सर जो आप मुझे मेमोरी ये चीजें कंसेप्ट याद करने के लिए बोलने वाले थे? कॉन्सेप्ट याद करने के लिए तुम्हें ये 5-6 चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी सारी। अ, जो ये थी ना तुम्हारी, एक तो हायर टाइम, मतलब तुम हमेशा एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के बेसिस पे एक तो ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। मतलब इसमें मेमोरी का कुछ नहीं है, इसमें 10-15 पॉइंट्स है, वो तुम्हें रिपीट याद रखने हैं कि ये होगा तभी मैं ट्रेड मेरा अच्छा जाएगा। तो एक तो रेंज और हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेना है, उसके बिना नहीं जाना है, और फिर तब लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में प्रीमियम डिस्काउंट देखना है। और मार्केट दो तरीके से चलता है, फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। रेंज में है तो रेंज के ट्रेडिंग मैंने तुम्हें बताया है, रेंज के रूल्स। रेंज में तुम्हारे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं बनेंगे, लिक्विडिटी स्वीप हाई लो से वो मेजर बनेंगे, और मॉर्निंग में बनते हैं। कल हमने थोड़ा सा रेंज वाला ट्रेडिंग पढ़ा था, ठीक है। और मार्केट हायर टाइम फ्रेम के ERL टू IRL पे चलता है, ये ERL IRL हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, और हायर टाइम फ्रेम के चलता है, ठीक है। तो मार्केट का रन तब ज्यादा अच्छा आएगा अगर वो बिगर टाइम फ्रेम के मतलब हायर टाइम फ्रेम के डिस्काउंटेड जोन से अगर वो मूव बना है तो, और ऊपर हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी है तो। चाहे तुम छोटे रेंज का ट्रेड करो, छोटे रेंज में हाई लो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी होता है, चाहे तुम बड़े उसका ट्रेड करो तो उसमें भी ड्रॉन लिक्विडिटी होता है। अगर थोड़ा रेंज हमारा बड़ा है तो वो ट्रेड हमेशा तुम्हारे अच्छे जाएंगे, वहां तुम पोजीशन साइजिंग 4 कर लो,
5 कर लो। और उसमें सेकंड लेग तुम्हारा सबसे बेस्ट जाएगा, सेकंड लेग। ठीक है। उस सेकंड लेग में तुम्हें कंफर्मेशन आरएसआई से भी मिलेगा। आरएसआई पहले 5 मिनट में कंफर्मेशन देगा, और उसके बाद तुम 1 मिनट में जाके अपना ट्रेड कर लोगे। ठीक है। और हाँ, अगर तुम 75 मिनट के टारगेट के लिए जा रहे हो तो 5 मिनट का सीआईएसटी, और 5 या 15 के टारगेट के लिए जा रहे हो तो 1 मिनट का सीआईएसटी जब रिवर्सल ले रहा है। 1 मिनट का सीआईएसटी होना चाहिए। ठीक है। आरएसआई जब 1 मिनट में और 5 मिनट में दोनों में ही 70 के ऊपर है ना, और तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी है, मतलब दूर है, वो ट्रेड तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे टारगेट दूर है, तुम्हारे दोनों में कंफर्मेशन आ रहा है मोमेंटम का, वो अच्छा जाएगा। 5 मिनट का अगर मोमेंटम नहीं है, 1 मिनट में मोमेंटम आ रहा है, तो समझ जाओ, और कहीं 50% रेंज के आसपास आ रहा है कुछ ऐसे, समझ जाओ कि कुछ ट्रैप हो सकता है, मतलब अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा। तो ये है, इसमें वही रूल्स है जो हम अभी करते आ रहे हैं नॉर्मली। जी। हाँ, ये तो हर ट्रेड में तुम्हें ध्यान में रखना ही है, मतलब बेसिकली कुछ भी ट्रेड उठा के देख लो, कहीं पे भी रैंडमली कहीं पे भी करोगे ना तुम, तो वहां पे तुम्हें देखना ही है ये तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है ये, तो या यहीं से ऊपर से ट्रेड बना। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से ट्रेड बना। इस डे को मैं हटा ही देता हूँ पूरा ही। ये तो हमेशा ये देखना पड़ेगा। बायस हमारा डाउन ट्रेंड का, क्योंकि रेड कैंडल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे इक्वल लोज बने हुए हैं, इक्वल लोज हैं, ऑलमोस्ट लो बना हुआ है। ये हमारा ये कैंडल इसके ऊपर गया था, फिर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ये ब्रेकर बन गया, ब्रेकर के बाद फिर गैप पे चला गया, फिर ये ब्रेकर बन गया, मतलब रीपर वाला वो बन गया ऑर्डर ब्लॉक। इसको मार्क कर लेंगे। डीलिंग डीलिंग रेंज, प्रीमियम डिस्काउंट, और वो देख लेंगे कि हायर टाइम फ्रेम में कहाँ से कहाँ जा रहा है ये। तो हायर टाइम फ्रेम के हाई से, मतलब ई आर एल से आई आर एल पे जा रहा है ये। ठीक है, तो ये है, ये यहाँ पे गैप भी है बड़ा सा, ये सारा इम्बैलेंस जोन है, लिक्विडिटी एरिया है। इतना करने के बाद ये हमें एक आइडिया हो गया। 75 मिनट्स में देखेंगे, 75 मिनट्स में अभी मूविंग एवरेज के नीचे है आरएसआई, और 75 मिनट्स में इसका ऑर्डर फ्लो बियरिश बना हुआ है, और अपने डीलिंग रेंज के 50% जोन के आसपास है, तो इसका डीलिंग रेंज ये है। तो अभी 50% के आसपास ही है, और ये ऑलमोस्ट इक्वल लोस, और यहाँ पेवेट ऑर्डर ब्लॉक, और ये गैप। तो ये वो है, ये इम्बैलेंस वाला एरिया है, और पीडी वाला एरिया वाला जोन है। ठीक है। तो अभी इसमें देखो, उसके अकॉर्डिंग तो ये बेरिश ही है, अभी जो ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, ये जोन्स है, और एक एक टारगेट इसका ये भी बना हुआ है, एक टारगेट ये है। ठीक है, ये नॉर्मली ओटी एरिया में आ जाएगा अगर ये यहाँ से। व्यू हमारा बेयरिश ही रहेगा, क्योंकि ऑर्डर फ्लो बेयरिश है, ये नीचे है, तो व्यू हमारा बेयरिश ही रहेगा। यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप करके अभी नीचे जा रहा है। ठीक है, जोन्स हमने मार्क कर लिए हैं। तो जो, और ऊपर भी खुला, अगर ऊपर ये गैप ऐप से रिजेक्शन लिया, क्योंकि अभी ऑर्डर फ्लो बियरिश ही बना हुआ है, तो हम थोड़ा अभी बियरिश साइड ही देखेंगे जब तक रिवर्सल नहीं आता, और हमने हायर टाइम फ्रेम के जोन्स को मार्क कर लिया है। ठीक है, एक एक हाई ये बना हुआ है।
बस 5 मिनट्स में जाओ। ठीक है, ये हमने अलग अलग जोन्स मार्क किए हुए हैं, और यहाँ इक्वल ऑलमोस्ट ये लिक्विडिटी एरिया थे, और ये अभी लिक्विडिटी ली नहीं है ये। ठीक है, एक स्विंग हाई ये बना हुआ है छोटे टाइम फ्रेम का। तो ये फेलियर स्विंग्स वगैरह बने हुए हैं, तो अगर ऊपर भी गया तो भी नीचे आएगा ये अभी, क्योंकि अब इसने लिक्विडिटी लिया नहीं है। और नीचे गया तो फिर रिटेस्ट के बाद तो नीचे ही है फिर वो। ये देखो, पहला कैंडल लिक्विडिटी ले ली है, व्यू हमारा डाउन का ही था। दूसरे कैंडल में कंफर्मेशन आ रहा है, आरएसआई कंफर्म दे रहा है, शॉर्ट कर दो। पहले कैंडल में लिक्विडिटी ले ली, दूसरा कैंडल उसका लो तोड़ रहा है, आरएसआई नीचे है जब तोड़ रहा है, आरएसआई ने भी अपने लोस तोड़े हैं, शॉर्ट कर दो यहाँ पे। एक पुल बैक आएगा, दोबारा शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जी सर। 1 मिनट में चले जाएंगे इसके बाद, उस कैंडल के बाद। तो एक शॉट वो बना, एक शॉट ये बना। ठीक है, अब जहाँ पे डाइवर्जेंस आना स्टार्ट हो जाए, वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर दो। पहला टारगेट आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ तक तो ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। जी सर। ओके, प्राइस अपना नॉर्मल चल रहा है, ये अपने लोज ब्रेक करते हुए जा रहा है, यहाँ पे भी ये वैसे ही चल रहा है। तो काफी पॉइंट्स आगे निकल सकते हैं यहाँ पे। 9 9:45, और टारगेट अगर आ गया तो भी निकल सकते हैं। बाकी तो फिर इसने फिर पुल बैक किया है, और फिर ये दोबारा कंफर्मेशन दे रहा है शॉर्ट का। 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में अभी भी वीक है, और यहाँ पे ये इनसाइड बार लिक्विडिटी स्वीप ये नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस आना स्टार्ट हो गया इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। बस ये चौपनेस है यहाँ, जी सर। यहाँ तक का ट्रेड। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट अच्छा बनेगा नहीं, जब तक ये अपना कोई लो ब्रेक नहीं करता प्रीवियस वाला। अब ये एक ट्रेड बना, अगर हमने हाई लो अपना टारगेट सही से मार्क किया है तो। 5 मिनट्स, 15। ये एक लो बना था, तो क्या इसने लिक्विडिटी लिया है? अ, लिया सर, एरिया को टच किया। एक एक जोन ये भी बना हुआ है। ये ब्रेकर वाला जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक है ये। मार्केट क्लोज हो गया यहाँ से, और उसका ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ है।
ये फिर वीकनेस दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये थ्री ड्राइव्स अप है, थ्री ड्राइव्स अप, वीकनेस। चलो इसका प्रैक्टिस करना फिर। जी सर, ठीक है। सब प्रैक्टिस करूंगा सर। हाँ मतलब थोड़े थोड़े लगाओगे कॉन्सेप्ट। और मॉर्निंग के थोड़े जनरली इजी रहते हैं, क्योंकि उसमें अगर रेंज मिल जाए तो उसमें या तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या मैनिपुलेशन होगा, उसके बाद ट्रेड्स बनते हैं वहाँ पे। तो मॉर्निंग में अगर अच्छे पॉइंट्स मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो इतना वो रहता नहीं है पूरे दिन में। जी और बाकी ये सब कॉन्सेप्ट लगा के एक बार एक दो बार देखो प्रैक्टिस करके, जिससे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर।